नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब बेहतर कर रहे होंगे। चलिए बिना देर किए हम चलते हैं अपने मार्केट सेंटीमेंट के वीडियो पे और समझने की कोशिश करते हैं कि टेक्निकल और डेटा के आधार पे मार्केट हमारा जो अगला मार्केट हमारा 11 तारीख का है किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। ऐसे कंडीशन में हमें अपनी स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए। लाइकवाइज यदि हम बात करें कि मार्केट यदि गैप अप ओपन होता है तो हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, मार्केट यदि गैप डाउन ओपन होता है तो हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, और उसी कंडीशन में यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम किस तरीके से रिएक्ट करके चल सकते हैं। इन सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि बाजार के अंदर जो मेजर पार्टिसिपेंट हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, उनकी पोजीशन किस डायरेक्शन की बन रही है या वो करंट मार्केट को लेकर के क्या सोच रहे हैं। इन सारी चीजों पे हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चार्ट पे देख लेते हैं। जैसा कि यदि आप पिछले 3 वीडियो में देख रहे होंगे, पिछले 3 सेशन जो हमारे ट्रेडिंग सेशन निकले हैं उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि करंट प्राइस के आसपास जो है वो कंसोलिडेशन आना चाहिए। कंसोलिडेशन कहने का मतलब एक रेंज को मार्केट हमारा लगातार अपमूव मार्केट दिए जा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगते हुए दिख रहा था, जो हम लोगों ने लास्ट 3 सेशन में डिस्कस भी किया था। और यदि हम चार्ट पे गौर करें तो चार्ट हमारा कहीं ना कहीं उस रेंज के अंदर जो है फिक्स हुआ भी है। यदि हम यहाँ पे गौर करें, ये पिछले 3 सेशन में हमारा रेंज है 20,866 से लेकर के 20,969 के आसपास तक मार्केट हमारा पिछले 3 सेशन में मूव किया है। यदि मूवमेंट के आधार पे देखें तो ये कोई ऐसा मेजर मूव नहीं है और पूरे दिन के मार्केट का ट्रेंड हमारा यही रहा है। चलिए ऐसे में हम डिस्कस करते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। यदि आपने पिछले 3 वीडियो को देखा होगा, मैं हमेशा से जिक्र करते आया हूं कि इस करंट प्राइस से मैं 21,000 के लेवल के ऊपर निफ्टी को देख रहा था, जहां मैंने एक्सपेक्ट किया था 21,050 और 21,100। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि अगर इस जोन के आसपास मार्केट हमें मिलता है तो ऐसे कंडीशन पे हम पुट प्लान करेंगे, या वहां से हम कॉल का सोच भी नहीं सकते। तो अगर लोअर टाइम फ्रेम पे हम चीजों को देखें, अगर लोअर टाइम फ्रेम पे हम इसी चीजों को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि करीब 21,005 या 7 के लेवल के आसपास एक अच्छी पुट बाइंग का पोजीशन हमारा वहां पे बन सकता था। और मार्केट जैसा कि हमारा कुछ ज्यादा गैप के साथ भी ओपन नहीं हुआ था, एक फ्लैट ओपनिंग हम कह सकते हैं। 20,933 के आसपास की हमारी ओपनिंग है और 20,917 के आसपास हमारी लास्ट डे की क्लोजिंग थी, सेकंड लास्ट डे जो हमारा ट्रेड का था। तो एक फ्लैट ओपनिंग के साथ मार्केट ओपन हुआ। और जिस तरीके से हम लोगों ने पुट पे लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया था कि किस किस कंडीशन में अपर लेवल को यदि मार्केट हमारा हिट करता है तो ऐसे कंडीशन में हम वहां से पुट प्लान करेंगे, और वो चीजें कहीं ना कहीं चार्ट के ऊपर हमें देखने को मिला। चलिए इन सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे कि चार्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि डेटा हमारा किस तरीके से चेंज हुआ है, और फिर अपन आएंगे कि अगर मार्केट गैप अप होता है, गैप डाउन होता है तो हम किस तरीके से चीजों को मैनेज करेंगे। हाँ, इसके अलावा एक चीज और जो आपके बेनिफिट का है, आप अगले वीडियो को जरूर मिस ना करें। यदि आप स्विंग ट्रेडर हैं या ऐसे पोजीशंस बनाना चाहते हैं जो हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको प्रॉफिट दे, क्योंकि अगले वीडियो के अंदर हम ऐसे ही कुछ स्टॉक्स के नाम डिस्कस करने वाले हैं जो एक अच्छे पैटर्न चार्ट के ऊपर और एक हायर टाइम फ्रेम पे फॉर्म कर रहे हैं, और उन पैटर्न्स की एक्यूरेसी मार्केट में अच्छी है, तो हम चाहें तो उसके अकॉर्डिंग चीजों को प्लान कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं डेटा के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा हमारा किस तरीके से चेंज हुआ है। यदि लास्ट सेशन की हम बात करें तो लास्ट सेशन में रिटेल ट्रेडर ने दोनों साइड की पोजीशन बनाया था, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। और आज के सेशन में भी यदि हम देख करके चलें, आज के सिनेरियो में भी अगर हम देख करके चलें तो रिटेल ट्रेडर दोनों साइड की पोजीशन को कैरी कर रहा है। 3900 कॉन्ट्रैक्ट जो है बाई साइड के कैरी कर रहा है और 1600-1700 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं सेल साइड के कैरी करके चल रहा है। डीआई की अगर हम बात करें तो डीआई पिछले 2 सेशन से हम यदि गौर करें तो कुछ पोजीशन, नए पोजीशन तो नहीं बना रहा था फ्यूचर के अंदर। जो हमारा 7 तारीख का मार्केट था उस टाइम तक डीआई ने 1600 बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए थे, शॉर्ट में कोई भी पोजीशन नहीं था उनका। वहीं अगर हम बात करें 8 तारीख के मार्केट को लेकर के
तो वहां पे DII ने 5400 बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए थे, शॉर्ट साइड के पोजीशन उन्होंने कैरी नहीं किए थे, बनाए भी नहीं थे, जीरो कॉन्ट्रैक्ट हमें विजिबल हो रहा था पिछले 2 दिन के डेटा के अकॉर्डिंग। वही यदि अगले बाजार को ध्यान में रख करके देखें तो DII 321 बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर रहा है, शॉर्ट साइड की पोजीशन कैरी नहीं कर रहा, तो हम एक बहुत छोटा सा टर्म में लेकर के बुलिश चल सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसपे मुझे लग रहा है कि कुछ ज्यादा अपने को ध्यान देना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें FII की, FII 2376 बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट कैरी कर रहा है और 2100 शॉर्ट साइड के कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज किया है, तो FII को हम बुलिश मान करके चल सकते हैं अगर हम शॉर्ट टर्म के अंदर देख करके चले तो। वहीं अगर हम प्रोप्राइटी की बात करें तो प्रोप्राइटी ने 2461 बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए हैं और 4616 जो है वो कहीं ना कहीं सेल साइड के कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं। तो प्रोप्राइटी डेस्क मार्केट को लेकर के बियरिश है और बुल साइड की पोजीशन को क्लोज कर रहा है। चलिए एक बार इन सारे डेटा को हम ऑप्शन के साथ मिला करके देख लेते हैं कि चीजें हमारी किस तरीके से चेंज हो रही है और वहां उस सिचुएशन में कौन से ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने पोजीशन को हेज किया है और कौन से ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जो पोजीशन को कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करके चल रहे हैं। तो यदि हम दोनों के डेटा को साथ में देखें तो FII का डेटा जो है हमारा, FII शॉर्ट टर्म में बुलिश है लेकिन पोजीशन हेज किया है, उससे ऐसा लग रहा है कि करंट प्राइस से मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए और यदि ये प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उनकी शॉर्ट टर्म की जो बुलिश पोजीशन बनी है वो नुकसान के अंदर ना निकले, इसलिए उन्होंने पोजीशन को हेज करा है। DII की अगर हम बात करें, DII कॉन्फिडेंस के साथ पिछले कुछ सेशन से बुलिश चले आ रहा है और अभी भी DII मार्केट को लेकर के बुलिश है। हम ऐसा कह सकते हैं कि DII मार्केट को अभी करंट में सस्टेन करवा रहा है बुल साइड में, तो ये गलत नहीं होगा। हालांकि रिटेल ट्रेडर के डेटा को हम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे करके नहीं चलते हैं, लेकिन फिर भी जब पार्टिसिपेंट है मार्केट का तो देखना जरूरी हो जाता है। DII मार्केट को लेकर के बियरिश है और एक तरफा बियरिश है। ये चीजें हम पिछले कुछ सेशन से डिस्कस करते आ रहे हैं। रिटेल ट्रेडर बियरिश है और मार्केट को लेकर के वो कॉन्फिडेंस जोन में है कि करंट प्राइस से मार्केट गिरना चाहिए। यदि याद हो पिछले कुछ सेशन से हम रिटेल ट्रेडर पे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि रिटेल ट्रेडर ने अपना माइंडसेट बना लिया है कि मार्केट ऑलरेडी काफी पिक पे चला गया, यहां से मार्केट के अंदर करेक्शन आना चाहिए। हालांकि इस लॉजिक को कैरी करना कहीं से कहीं तक फ्रूटफुल नहीं है। अगर हम शॉर्ट पोजीशन बनाना भी चाहते हैं तो हमें वेट करना चाहिए कि एक गिरावट की अच्छी खासी कैंडल बने और यदि उसके बाद मार्केट सस्टेन करता है उसके नीचे तो हम ऐसा मान करके चल सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हुआ है, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, इन लास्ट कंसोलिडेशन में मार्केट फंसेगा, जो हम पोजीशन बनाएंगे थीटा डीके के कारण वो नुकसान के साथ हमारा बाहर हो जाएगा। यदि हम वहीं पे प्रोप्राइटी डेस्क के पोजीशंस को देखें, प्रोप्राइटी डेस्क अभी भी मार्केट को लेकर के शॉर्ट टर्म में बेयरिश है, पोजीशन हेज किया है, उसे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहां से बुल साइड का मूव दिखा सकता है और बुल साइड का मूव यदि दिखाता है तो उनकी शॉर्ट टर्म की पोजीशन जो बेयरिश साइड की है वो नुकसान के साथ ना निकले। तो ऐसे में मैं प्रोप्राइटी डेस्क को भी कॉन्फिडेंस जोन के अंदर काउंट करके नहीं चल सकता हूँ, FII को भी हम कॉन्फिडेंस जोन के अंदर काउंट करके नहीं चल सकते। DII बुलिश पोजीशन को कॉन्फिडेंस के साथ कैरी कर रहा है, रिटेल ट्रेडर कॉन्फिडेंस के साथ बेयरिश पोजीशन को कैरी कर रहा है। तो अगर हम सारे डेटा को एक साथ मिला करके समराइज करें और समझने की कोशिश करें तो करंट में मार्केट का डेटा फिर वही इंडिकेट कर रहा है जो हमारा लास्ट का था कि करंट सिचुएशन पे मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ किसी भी डायरेक्शन का ना दिख रहा है, ना तो बुल डायरेक्शन के अंदर ना बियरिश डायरेक्शन के अंदर। सभी ने अपनी पोजीशन को हेज किया है ऐसा मान करके कि उन्हें लग रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन का भी अगर एक मूव मार्केट दिखाता है तो उनकी जो शॉर्ट टर्म की ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म के ट्रेंड के अंदर जो पोजीशन बनी है वो नुकसान के अंदर ना निकले। चलिए हम चार्ट पे चल करके समझ लेते हैं कि करंट सिनेरियो में अगर मार्केट जिस भी डायरेक्शन को ओपन होता है उस कंडीशन में हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या पर्सनली अगर मैं बात करूं मैं किस तरीके से उस कंडीशन में ट्रेड प्लान करूंगा। अब यहाँ पे पॉसिबल 3 कंडीशन है। पहला, मार्केट बहुत ही ज्यादा गैप के साथ ओपन हो, दूसरा मार्केट बहुत ही ज्यादा गैप डाउन ओपन हो, और तीसरा मार्केट जहां कल क्लोज किया था यानी फ्लैट ओपनिंग के साथ या उसके आसपास मार्केट हमारा ओपन हो। इस तीनों कंडीशन पे मैं क्या करना पसंद करूंगा, मैं क्या करना प्रेफर करूंगा।
यदि मार्केट बहुत ही ज्यादा गैप के साथ ओपन होता है, जैसे कि अगर याद हो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अपर लेवल जो हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वो 21,050 के समथिंग का, और डिस्कस भी किया था कि 21,100 के लेवल का हम लोग स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे। लेकिन जिस तरीके से मार्केट ने लास्ट सेशन में 21,000 के जोन के आसपास साइकोलॉजिकली रेसिस्टेंस फेस किया है, तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि अगले सेशन के लिए भी यही कुछ प्राइस हमारा साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो अगर मार्केट 21,000 के लेवल के ऊपर ओपन होता है तो कहीं ना कहीं 21,000 हमारा सपोर्ट जोन हो जाएगा, और ऐसे कंडीशन में मैं कॉल साइड की ट्रेड प्लान करना ज्यादा प्रीफर करूंगा तब तक जब तक मार्केट हमारा 21,000 के नीचे नहीं आता है। यदि मार्केट 21,000 के नीचे सस्टेन कर जाता है तो फिर ऐसे कंडीशन में वहां से एक पुट का अच्छा ट्रेड बनेगा। लेकिन 21,000 के ऊपर जब तक मार्केट हमारा सस्टेन कर रहा है उससे लेकर के आगे हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि 21,200 21,250 का यहां से हम टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं अपर लेवल पे, क्योंकि मेजर ऐसा कोई रेसिस्टेंस अपने को उससे ऊपर दिख नहीं रहा है। वहीं यदि मार्केट हमारा फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने के कंडीशन में थोड़ा सा वेट करना ज्यादा बेहतर रहेगा कि मार्केट यदि हमारा लोअर लेवल जैसे कि हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं 21,860 और 21,800, ये हमारा कंफ्यूजिंग जोन है। जब तक इसके अंदर मार्केट है ना तो हम पुट प्लान कर सकते हैं ना हम कॉल प्लान कर सकते हैं। यदि 800 के नीचे मार्केट हमारा सस्टेन करता है ऐसे कंडीशन में पुट का एक अच्छा ट्रेड हमारा बन सकता है। वही यदि हम बात करें फ्लैट ओपनिंग के बाद यदि मार्केट हमारा बढ़ने लग जाता है तो जाहिर सी बात है बढ़ने के कंडीशन में मैं 21,000 के लेवल के आसपास जो कल का लास्ट डे का लास्ट सेशन का हम लोगों का रेसिस्टेंस था उस जोन के आसपास मैं एक पर्सनली पुट का ट्रेड प्लान करना चाहूंगा, और स्टॉप लॉस हमारा वही जो हम पीछे डिस्कस करते हैं 21,050 21,000। पहले तो हम 100 का लेकर के चल रहे थे क्योंकि रेसिस्टेंस हमने 21,050 को कंसीडर करा था, लेकिन साइकोलॉजिकली मार्केट ने 21,000 के जोन के आसपास रेसिस्टेंस लिया है, तो ऐसे में स्टॉप लॉस 21,050 का हम एक्सपेक्ट करके वहां से चल सकते हैं। उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर हुआ होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। आपका लाइक हमें ये बताता है कि वीडियो किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। यदि कुछ ऐसा है तो आप सजेशन कमेंट के माध्यम से जरूर दे सकते हैं। चलिए फिर डिस्कस करते हैं किसी और सेशन के अंदर। थैंक यू।